नमस्कार दोस्तों, हर दिन मार्केट में लाखों ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं। हर कोई सोचता है इस बार गेम मेरा है। हर कोई कॉन्फिडेंट होता है मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ट है। लेकिन मार्केट मुस्कुराती है क्योंकि उसे पता होता है ज्यादातर लोग आए हैं जल्दी अमीर बनने, सीखने नहीं, सहन करने नहीं। और यही वो गलती है जो हर साल करोड़ों अकाउंट्स को जीरो कर देती है। क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कौन सा इंडिकेटर लगाया या किससे सिग्नल लिया। उसे फर्क पड़ता है क्या तुम्हारे अंदर पेशेंस है, डिसिप्लिन है, क्या तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो। और जब चार्ट तुम्हारे खिलाफ चल रहा हो, जब मार्केट तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हो, तब वहां स्ट्रैटेजी नहीं रूल्स तुम्हें बचाते हैं। दोस्तों, आज हम कोई मामूली किताब एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ये वो किताब है जिसने लाखों ट्रेडर्स की जिंदगी बदल दी है। एक ऐसी किताब जिसने हर बिगिनर को मिरर दिखाया और हर प्रोफेशनल को सर्वाइवल सिखाया। इसका नाम है ट्रेडिंग रूल्स स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस, जिसे लिखा है लेजेंडरी ट्रेडर विलियम एंग ने। वो इंसान जिसने मार्केट की हर चाल को फेस किया, हर गिरावट से सीखा और अपनी पूरी जर्नी को 50 से ज्यादा टाइमलेस रूल्स में बदल दिया। एंग ने लिखा नहीं, उन्होंने मार्केट के जख्मों से ये किताब जीकर बनाई है। हर रूल उनके अनुभव का वो हिस्सा है जिसे उन्होंने अपनी हार से सीखा और हमारी जीत के लिए छोड़ा। और इसी किताब से हमने आज आपके लिए चुने हैं 10 ऐसे पावरफुल रूल्स जो सिर्फ आपकी ट्रेडिंग को नहीं, आपकी पूरी सोच को बदल देंगे। जो आपको ये सिखाएंगे कि ट्रेडिंग चार्ट से नहीं, कैरेक्टर से होती है और सक्सेस स्ट्रेटेजी से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से। तो इस ऑडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर रूल अगले रूल की चाबी है। अगर एक मिस किया तो पूरी चेन अधूरी रह जाएगी। क्योंकि ये रूल सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये वो कोड हैं जो हर ट्रेडर के अंदर का लेजेंड अनलॉक करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला रूल विलियम कहता है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। हर ट्रेडर मार्केट में आता है प्रॉफिट कमाने, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट में जीतता वो नहीं जो प्रॉफिट बनाता है, बल्कि वो जो सर्वाइव करता है। एंग कहते हैं ट्रेडिंग का पहला लक्ष्य प्रॉफिट नहीं, सर्वाइवल होना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम गेम में हो तब तक तुम्हारे पास मौका है, लेकिन एक बार कैपिटल खत्म तो गेम ओवर। और यही गलती 90% ट्रेडर्स करते हैं। वो सोचते हैं रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना। हाँ, लेकिन रिस्क लेने का मतलब अकाउंट जलाना नहीं होता। तुम्हें याद रखना होगा, मार्केट एक बैटलफील्ड है। यहाँ बुलेट्स चार्ट्स नहीं चलाते, इमोशंस चलाते हैं। और अगर तुमने शील्ड नहीं पहनी, यानी अपना कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं किया, तो पहले ही दिन घायल हो जाओगे। हर लॉस छोटा दिखता है जब तक वो तुम्हारे पूरे अकाउंट को खा नहीं जाता। तुम सोचते हो यार ये ट्रेड छोटा लॉस है, अगले में निकाल लेंगे। लेकिन अगले में क्या होता है पता है? वहीं लॉस रिवेंज बन जाता है। वो रिवेंज ग्रीड में बदल जाता है और ग्रीड तुम्हारे पूरे कैपिटल को खा जाती है। एंग कहते हैं कैपिटल खोना कॉन्फिडेंस खोने जैसा है, और एक बार कॉन्फिडेंस गया तो मार्केट तुम्हें दोबारा उठने नहीं देगी। सोचो, तुमने महीनों की मेहनत से पैसा जमा किया, आवर्स लगाकर एनालिसिस किया और सिर्फ एक इंपल्सिव डिसीजन में सब रिस्क कर दिया, क्योंकि तुमने प्लान नहीं बनाया था कि कितना खोना मंजूर है। मार्केट तुम्हारा टेस्ट लेती है हर दिन, कभी पेशेंस का, कभी ईगो का और कभी डिसिप्लिन का। लेकिन जो ट्रेडर अपना कैपिटल बचाना जानता है, वो हर बार एक मौका बचा लेता है कमबैक का। और वही फर्क बनाता है लूजर ट्रेडर और स्मार्ट ट्रेडर में। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी सुनो, सबका एक ही मंत्र होता है, पहले बचो फिर कमाओ। ट्रेडिंग में तुम जितना पैसा बनाते हो, उससे ज्यादा मायने रखता है तुम कितना बचा पाते हो। क्योंकि लॉस कंट्रोल करना स्किल नहीं, माइंडसेट है। वो माइंडसेट जो कहता है हर ट्रेड जरूरी नहीं, हर कैपिटल रिस्क के लायक नहीं। मार्केट तुम्हें मौका हर दिन देगी, लेकिन तुम्हारा कैपिटल सिर्फ एक बार खत्म होगा। और जब वो खत्म होगा तो सारे मौके सिर्फ रिग्रेट बन जाएंगे। कैपिटल बचाना बोरिंग लगता है, लेकिन याद रखो बोरिंग ही प्रॉफिटेबल होता है। एक्साइटमेंट मार्केट में जहर है, ट्रेडिंग में थ्रिल नहीं, पेशेंस चाहिए। क्योंकि अगर हर ट्रेड तुम्हें एड्रेनलिन दे रहा है तो समझ लो तुम मार्केट नहीं खेल रहे, मार्केट तुम्हें खेल रही है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, रेस नहीं। जो धीरे धीरे सोच समझ कर चलता है वो आखिर में जीतता है। विलियम एंग कहते हैं कैपिटल इज योर एम्यूनेशन, विदाउट इट यू कांट फाइट अनदर डे। और यही बात हर ट्रेडर को अपने दिमाग में आग की तरह रखनी चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ा प्रॉफिट वो होता है जब तुम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि नो ट्रेड भी एक ट्रेड है, डिसिप्लिन का ट्रेड। मार्केट का सबसे सुंदर ट्रैप होता है, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। हर बार वही इल्यूजन, वही फरेब। लेकिन जो ट्रेडर हर बार खुद से ये कहता है नहीं मेरा कैपिटल सेक्रेड है, वो किसी भी क्रैश में भी खड़ा रहता है। कैपिटल की प्रोटेक्शन सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने से नहीं आती, वो आती है माइंडसेट से। वो तब आती है जब तुम जानते हो कि हर ट्रेड तुम्हारी जान नहीं लेनी चाहिए। हर दिन चार्ट्स बदलते हैं, ट्रेंड्स बदलते हैं, लेकिन रूल वही रहता है, बचो फिर बढ़ो। और दोस्त, जब तुम ये माइंडसेट पकड़ लोगे तब मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं चलेगी, वो तुम्हारे साथ नाचना सीखेगी। क्योंकि तब तुम मार्केट से लड़ना नहीं, मार्केट के साथ चलना सीख जाओगे। अब सोचो, अगर पहला रूल इतना गहरा है जो सिर्फ बचने की बात करता है, तो अगला रूल
क्या होगा जहां बात होगी प्लान बनाने की और उस प्लान को फेथ की तरह फॉलो करने की। हाँ दोस्तों, अब बात वहीं पहुंच रही है जहां हर ट्रेडर का असली टेस्ट होता है, वो टेस्ट जो तुम्हारे पेशेंस और कॉन्फिडेंस दोनों को एक साथ तोलता है। और विलियम कहते हैं, विदाउट अ प्लान यू आर जस्ट गैम्बलिंग। तो तैयार रहो, क्योंकि अगला रूल सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेटेजी नहीं, तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल देगा। तो दोस्तों, पहला रूल था प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अब बात आती है उस रूल की जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर की आत्मा में बसा है, प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। एंग कहते हैं, मार्केट केओस नहीं है, केओस हम खुद बनाते हैं। सोचो जरा, हर बार जब तुम बिना सोच समझे ट्रेड लेते हो, हर बार जब तुम चार्ट देखकर इंपल्सिवली एंट्री मार देते हो, क्या तुम ट्रेड कर रहे हो या सिर्फ रिएक्शन दे रहे हो? मार्केट में दो किस्म के ट्रेडर होते हैं, एक वो जो ट्रेड करते हैं क्योंकि उन्हें सिग्नल मिला है, और दूसरे वो जो ट्रेड करते हैं क्योंकि उन्हें फील हुआ है। पहले कैटेगरी वाले सर्वाइव करते हैं, दूसरे कैटेगरी वाले वैनिश हो जाते हैं, क्योंकि फीलिंग का कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, पर प्लान का होता है। हर बड़ा ट्रेडर, हर मिलियनेयर ट्रेडर एक ही बात कहता है, योर प्लान इज योर वेपन। मार्केट तुम्हें हर दिन टेस्ट करती है, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा ईगो, तुम्हारी लॉजिक। और जब तुम्हारे पास क्लियर प्लान नहीं होता तो तुम हर बार उसी ट्रैप में फंस जाते हो, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ट्रेडिंग और ओवर थिंकिंग। तुम सोचते हो बस इस बार गट फीलिंग सही है, लेकिन भाई मार्केट गट फीलिंग से नहीं चलती, वो सिर्फ स्ट्रक्चर को रिवॉर्ड करती है। प्लान का मतलब सिर्फ एंट्री पॉइंट नहीं होता, प्लान का मतलब है तुम्हें पता है कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है और कहाँ चुप रहना है। एंग कहते हैं, ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान इज लाइक सेलिंग विदाउट अ कंपास। यानी अगर तुमने मैप ही नहीं बनाया तो लहरें तुम्हें जहां चाहेंगी उधर बहा देंगी। और यही होता है, ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट नहीं कैओस ट्रेड कर रहे होते हैं। मॉर्निंग में बुलिश होते हैं, दोपहर तक बेयरिश, शाम तक होपलेस। क्यों? क्योंकि उनका कोई प्लान नहीं होता, सिर्फ इमोशंस का पेंडुलम होता है। ट्रेडिंग में एक रूल याद रखो, इफ यू कांट एक्सप्लेन योर ट्रेड इन वन सेंटेंस यू शुडंट बी इन इट। अगर तुम ये नहीं बता सकते कि क्यों एंट्री ली, कहाँ स्टॉप लॉस है, कहाँ प्रॉफिट बुक करोगे, तो वो ट्रेड तुम्हारी नहीं मार्केट की है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास ट्रेडिंग सिस्टम नहीं, ट्रेडिंग डिसिप्लिन होता है। वो जानता है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन उसका रिएक्शन प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि वो प्लान के हिसाब से चलता है। जब कैंडल गिरती है तो उसका प्लान पैनिक नहीं होता, जब स्पाइक आता है तो उसका प्लान ग्रीड नहीं होता, क्योंकि उसे पता है वो प्लान का फॉलोअर है, चार्ट का गुलाम नहीं। एंग का ये रूल इसलिए इतना गहरा है क्योंकि ये तुम्हें कंट्रोल वापस देता है। तुम चार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो, और वो कंट्रोल आता है प्लान से। हर ट्रेड से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछो। पहला, मैं क्यों एंट्री ले रहा हूँ? दूसरा, मैं कहाँ निकलूंगा? तीसरा, अगर ये प्लान फेल हुआ तो मैं कितना लॉस सह सकता हूँ? अगर तुम्हारे पास इन 3 सवालों के जवाब नहीं है तो भाई तुम ट्रेड नहीं जुआ खेल रहे हो। एंग कहते हैं, ट्रेडिंग ए गेम ऑफ एग्जीक्यूशन नॉट इमेशन। तुम्हारे दिमाग में 1000 आइडियाज होंगे, पर काम करता है सिर्फ वो प्लान जो लिखा गया हो, टेस्ट किया गया हो और फॉलो किया गया हो। ट्रेडिंग में प्लान सिर्फ तुम्हें गाइड नहीं करता, वो तुम्हें बचाता भी है, क्योंकि जब तुम रूल्स पर चलते हो तो तुम्हारा हर डिसीजन लॉजिक से आता है, ना कि फियर या ग्रीड से। हर बार जब तुम प्लान से बाहर जाओगे मार्केट तुम्हें पनिशमेंट देगी, और हर बार जब तुम प्लान के साथ रहोगे मार्केट तुम्हें रिस्पेक्ट देगी, क्योंकि मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट के साथ स्टेप बाय स्टेप चलना है, और वो स्टेप तय करता है तुम्हारा प्लान। अब सोचो, अगर पहला रूल सिखाता है कि कैसे सरवाइव करना है और दूसरा रूल सिखाता है कि कैसे स्ट्रक्चर्ड रहना है, तो अगला रूल क्या सिखाएगा? एंग का तीसरा रूल, वो रूल जो हर ट्रेडर की नींद उड़ाता है, हर पोर्टफोलियो को टेस्ट करता है और हर डिसिप्लिन को चैलेंज करता है। वो रूल जो कहता है कीप योर लॉसेस स्मॉल, क्योंकि प्लान बनाना आसान है, उसे टूटने न देना मुश्किल है। अब कहानी वहीं जा रही है जहां हर ट्रेडर का डर छिपा है, लॉसेस। क्या तुम उन्हें छोटा रख पाओगे या वो तुम्हें छोटा कर देंगे? कभी गौर किया है, मार्केट में हर कोई प्रॉफिट की बातें करता है पर कोई लॉस की बात नहीं करता। हर ट्रेडर अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाता है, लेकिन लॉस वाले चार्ट हमेशा डिलीट कर देता है। क्यों? क्योंकि लॉस ईगो को चोट देता है। लेकिन एंग कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड अ लूजर ट्रेडर इज नॉट हाउ मच दे मेक बट हाउ लेस दे लूज। ट्रेडिंग की असली मैच्योरिटी तब शुरू होती है जब तुम्हें लॉस से डर नहीं लगता, बल्कि बिना लॉस के ट्रेड करने की कोशिश से डर लगता है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर के दिमाग में ये बात गड़ी होती है, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन वो हर लॉस को छोटा रखता है, मैनेजेबल रखता है, क्योंकि उसे पता है मार्केट में टिकने का नाम ही
जीत है। देखो, ट्रेडिंग में दो तरह के पेन होते हैं, एक डिसिप्लिन का पेन और दूसरा रिग्रेट का पेन। पहला छोटा होता है, दूसरा जिंदगी भर पीछा करता है। जब तुम स्टॉप लॉस काटते हो तो ईगो चिल्लाती है, थोड़ा और रुक जाते शायद वापस आ जाता। लेकिन मार्केट कभी ईगो से डील नहीं करती, वो सिर्फ डिसिप्लिन वालों को रिवॉर्ड देती है। हर बार जब तुम कहते हो चलो थोड़ा और देख लेते हैं, तब तुम लॉस को छोटा नहीं बड़ा बना रहे होते हो। एंग का कहना है, मार्केट्स आर डिजाइन्ड टू पनिश दोज हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर रॉन्ग। मतलब जितनी देर तुम अपनी गलती मानने में लगाओगे उतना बड़ा तुम्हारा नुकसान होगा। ट्रेडिंग में हर बड़ा डाउनफॉल एक छोटी सी अनदेखी से शुरू होता है, एक स्मॉल लॉस जिसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। प्रॉफिट तुम्हें फेमस बनाता है, लेकिन लॉसेस तुम्हें वाइज बनाते हैं, और जो लॉसेस से भागता है वो प्रॉफिट के लायक नहीं बन पाता। एंगन कहते हैं, इफ यू टेक केयर ऑफ योर लॉसेस, प्रॉफिट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। मतलब तुम्हारा काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि लॉस को छोटा रखना है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर हमेशा पहले सोचता है, अगर ये ट्रेड फेल हुआ तो मैं कितना खो सकता हूँ, ना कि डॉन अगर ये जीत गया तो कितना कमा लूंगा। मार्केट में कई बार तुम परफेक्ट एंट्री लोगे, फिर भी चार्ट उल्टा चला जाएगा। कई बार न्यूज तुम्हारे खिलाफ जाएगी, कई बार प्लान परफेक्ट होगा लेकिन एग्जीक्यूशन में डिले होगा। ये सब नॉर्मल है। जो एब नॉर्मल है वो है लॉस को इग्नोर करना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक गोल्डन ट्रूथ है, स्मॉल लॉसेस आर ट्यूशन फीस, बिग लॉसेस आर एक्सपल्शन लेटर्स। छोटे लॉसेस वो फीस हैं जो हर ट्रेडर को देनी पड़ती है ताकि वो मार्केट की लैंग्वेज सीख सके। लेकिन जब तुम वो फीस देने से बचते हो तब मार्केट तुम्हें बाहर निकाल देती है। अब सोचो, अगर हर ट्रेड से पहले तुम्हारा फोकस सिर्फ ये हो, मैं इस ट्रेड में कितना खो सकता हूँ, तो तुम्हारे डिसीजंस अपने आप क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइव वही करता है जो अपनी एनर्जी बचाता है, अपना कैपिटल बचाता है, अपनी क्लैरिटी बचाता है। और जो हर लॉस के बाद खुद को तोड़ लेता है वो मार्केट की अगली अपॉर्चुनिटी देखने से पहले ही हार मान लेता है। एंग कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट स्टेइंग अलाइव लॉन्ग इनफ टू बी राइट। इसलिए हर बार जब चार्ट तुम्हारे खिलाफ जाए तो पैनिक मत करो, वो तुम्हारा एनिमी नहीं, तुम्हारा टीचर है। छोटा लॉस लेकर बाहर निकलना कोई कमजोरी नहीं बल्कि कंट्रोल की सबसे बड़ी निशानी है। क्योंकि हर बार जब तुम छोटा लॉस काटते हो तुम अपने आप से कहते हो, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन खुद को कर सकता हूँ। तो दोस्तों याद रखो, हर बार जब तुम छोटा लॉस काटते हो तुम अपने अंदर की उस वाइल्ड एनर्जी को डिसिप्लिन में बदल रहे होते हो। वो एनर्जी जो कहती है थोड़ा और रुक जाते शायद रिकवर हो जाए। लेकिन सच ये है, मार्केट रिकवर नहीं होती, वो तुम्हारे पेशेंस, तुम्हारे फोकस और तुम्हारे कंट्रोल की टेस्टिंग करती है। हर बार जब चार्ट तुम्हारे खिलाफ जाता है तो मार्केट चुपचाप तुमसे एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो? क्योंकि छोटा लॉस काटना सिर्फ टेक्निकल डिसीजन नहीं होता, वो इमोशनल मैच्योरिटी का टेस्ट होता है। एंग ने कहा था, इफ यू कांट टेक अ स्मॉल लॉस, सूनर और लेटर यू विल टेक द मदर ऑफ ऑल लॉसेस। मतलब अगर तुम अपने अंदर के डर, गुस्से और उम्मीदों को कंट्रोल नहीं कर सके तो मार्केट उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर लेगी। ट्रेडिंग में हार चार्ट से नहीं होती, हार होती है अनकंट्रोल्ड इमोशन से। तो अगली बार जब चार्ट लाल हो, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और तुम्हारा दिल कहे बस थोड़ा और, तो याद रखना वो लाल कैंडल तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा मिरर है। और उसी मिरर में छिपा है अगला सबसे बड़ा रूल, वो रूल जो तुम्हारे हाथों को नहीं तुम्हारे दिमाग को डिसिप्लिन करेगा। क्योंकि लॉसेस को छोटा रखना सीख गए, अब बारी है खुद को बड़ा करने की। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, अगले रूल में हम बात करेंगे उस सबसे खतरनाक दुश्मन की जो हर ट्रेडर के अंदर रहता है और जिसका नाम है कंट्रोल योर इमोशंस। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझो, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है लेकिन तुम्हारे इमोशंस, अगर तुमने उन्हें कंट्रोल नहीं किया तो वो मार्केट से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बैटल चार्ट पर नहीं होता, वो होता है तुम्हारे अंदर। क्योंकि प्राइस तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता लेकिन तुम्हारा माइंड हर बार प्राइस के हिसाब से हिल जाता है। एंग कहते हैं, इमोशन इज द सिंगल मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग अ ट्रेडर कैन अफोर्ड। मतलब तुम्हारा गुस्सा, डर, ओवर कॉन्फिडेंस और लालच यही तुम्हारे अकाउंट को खाते हैं, ना कि मार्केट। कभी गौर किया है, जब तुमने एक लॉस लिया तो अगली ट्रेड में तुमने रिवेंज लेने की कोशिश की, या जब प्रॉफिट हुआ तो एक्साइटेड होकर फिर से डबल ट्रेड लगा दी? यही है इमोशन की चाल। मार्केट कुछ नहीं करती, तुम खुद अपने ही हाथों से अपनी स्ट्रेटेजी तोड़ देते हो। कई बार हम सोचते हैं बस इस बार होल्ड कर लेते हैं, मार्केट वापस आएगा, पर सच ये है वो उम्मीद नहीं, वो डर होता है, लॉस एक्सेप्ट करने का डर। मार्केट में सर्वाइवल स्ट्रेटेजी नहीं होती, इमोशनल बैलेंस होता है। जो डर में बेचता है वो भी हारता है, जो लालच में पकड़ता है वो भी हारता है। एक ग्रेट ट्रेडर कभी रिएक्शन में ट्रेड नहीं करता, वो रिस्पॉन्स में करता है। रिएक्शन तुरंत आती है, रिस्पॉन्स सोच कर आता है। ट्रेडिंग में इमोशन को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें महसूस नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब है तुम महसूस करोगे लेकिन फैसला दिमाग करेगा, दिल नहीं। हर कैंडल तुम्हारी पेशेंस का टेस्ट है, हर स्पाइक तुम्हारे कॉन्फिडेंस का टेस्ट है और हर लॉस तुम्हारे ईगो का टेस्ट
टेस्ट है, क्योंकि जब चार्ट तुम्हारे खिलाफ जाता है तो मार्केट नहीं, तुम्हारा खुद का मन तुम्हारे खिलाफ जाता है। एंग ने कहा था, इफ यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ यू कांट कंट्रोल योर मनी। मतलब जब तक तुम अपने इमोशंस पर मास्टर नहीं बनते तब तक कोई स्ट्रैटेजी, कोई इंडिकेटर तुम्हें नहीं बचा सकता। ट्रेडिंग में हर बार जीतने की कोशिश मत करो, कभी कभी बस शांत रहना ही जीत होती है, क्योंकि जब तुम काल्म होते हो तुम मार्केट को साफ देख पाते हो। सोचो, एक ट्रेडर जिसने रिस्क प्लान बनाया था, एंट्री परफेक्ट थी, स्टॉप लॉस तय था, लेकिन जैसे ही चार्ट थोड़ा नीचे गया पैनिक में उसने ट्रेड बंद कर दी और कुछ मिनट बाद चार्ट उसी डायरेक्शन में गया। क्या हुआ? मार्केट ने नहीं हराया, इमोशन ने हराया। ट्रेडिंग में हर फॉल, हर लॉस, हर फेक ब्रेकआउट तुम्हें एक लेसन देता है कि इमोशन फ्री ट्रेडिंग ही लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, और ये कंट्रोल प्रैक्टिस से आता है, अवेयरनेस से आता है। हर ट्रेड से पहले अपने आप से पूछो, मैं ये ट्रेड इमोशन में ले रहा हूँ या लॉजिक में? अगर जवाब इमोशन है तो ट्रेड मत लो, क्योंकि मार्केट में बिना रीजन की एंट्री हमेशा रीजन वाली एग्जिट देती है, और वो रीजन होता है रिग्रेट। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मैच्योरिटी ये है कि तुम्हें हर सिग्नल, हर मूव, हर कैंडल पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे पावरफुल डिसीजन होता है कुछ ना करना। मार्केट को मूव करने दो, प्राइस को डांस करने दो, लेकिन अपने इमोशंस को स्टैटिक रखो। याद रखो, जो ट्रेडर अपने इमोशंस को जीत लेता है मार्केट उसे हराने की कोशिश छोड़ देती है, क्योंकि मार्केट जानती है अब ये इंसान पैनिक में नहीं पेशेंस में सोचता है। लेकिन दोस्तों, इमोशन कंट्रोल का टेस्ट यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि असली डर तब शुरू होता है जब तुम लॉस में फंसे हो, चार्ट तुम्हारे खिलाफ जा रहा है और तुम्हारा अंदर का वॉइस कहता है थोड़ा और जोड़ दे पोजीशन में, एवरेज निकल जाएगा। यही वो पल है जब 90% ट्रेडर्स अपने अकाउंट का फ्यूचर तय कर देते हैं। एंग ने इस बारे में कहा था, नेवर ऐड टू अ लूजिंग पोजीशन, क्योंकि जब तुम लॉस में ऐड करते हो तुम स्ट्रेटेजी नहीं, इमोशन को फंड कर रहे होते हो। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे अनकंट्रोल्ड हार्ट के खिलाफ चलती है। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा ट्रूथ यही है, ट्रेडिंग में मास्टर वही है जो चार्ट को नहीं, अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल करना जानता है। और अगले रूल में हम इसी जाल को तोड़ेंगे, वो जाल जो हर ट्रेडर को अंदर से खींचता है, कहता है थोड़ा और जोड़ दे, निकल जाएगा। लेकिन वहीं से शुरू होती है डाउनफॉल की कहानी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला रूल है नेवर ऐड टू अ लूजिंग पोजीशन। तो दोस्तों, कभी सुना है वो आवाज जो हर बार लॉस में फंसे ट्रेडर के दिमाग में गूंजती है? थोड़ा और ऐड कर लेता हूँ, एवरेज निकल जाएगा, बस थोड़ा और नीचे से बाय कर लेता हूँ। हाँ, वही आवाज जो शुरुआत में बहुत लॉजिकल लगती है, पर धीरे धीरे तुम्हारे अकाउंट की आखिरी सांसें गिनने लगती हैं। विलियम एंग ने इस रूल को ब्लंटली लिखा था, नेवर ऐड टू अ लूजिंग पोजीशन, क्योंकि जब तुम लॉस में ऐड करते हो तब तुम मार्केट को नहीं, अपने फीलिंग्स को जस्टिफाई कर रहे होते हो। देखो, जब कोई ट्रेड तुम्हारे खिलाफ जाता है तो दो चीजें होती हैं, चार्ट रियलिटी दिखा रहा होता है और तुम अपने इमोशंस में फैंटेसी जी रहे होते हो। चार्ट कहता है ट्रेंड बदल गया, पर तुम कहते हो नहीं, मार्केट गलती कर रही है। चार्ट कहता है एग्जिट कर जा, पर तुम कहते हो बस थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं। और यहीं से शुरू होता है डाउनफॉल, क्योंकि ट्रेडिंग में डाउनफॉल हमेशा एक गलत डिसीजन से नहीं बल्कि एक ईगो ड्रिवन जस्टिफिकेशन से शुरू होता है। एनजे का कहना है, एडिंग टू अ लूजिंग ट्रेड इज लाइक गिविंग मोर बुलेट्स टू द एनिमी हु ऑलरेडी शॉट यू। मतलब तुम खुद अपने पैसे से मार्केट को एम्यूनिशन दे रहे हो कि वो तुम्हें खत्म कर सके। हर बार जब तुम लॉस में एवरेज करते हो तो तुम चार्ट नहीं देख रहे, तुम आशा देख रहे हो। लेकिन मार्केट में होप स्ट्रेटेजी नहीं होती, रिस्क मैनेजमेंट होता है। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस 4 वर्ड्स हैं, मे बी इट विल कम बैक, क्योंकि वो मे बी धीरे धीरे श्योरली में बदलता है, फिर प्लीज में, और अंत में व्हाई मी में। लॉस में ऐड करना ये बताता है कि तुम्हें लॉस एक्सेप्ट करने से डर लगता है, पर याद रखो, जो लॉस एक्सेप्ट करना नहीं सीखता वो सक्सेस डिजर्व करना भी नहीं सीखता। ट्रेडिंग में हर बड़ा लॉस एक छोटे लॉस को एक्सेप्ट ना करने से शुरू हुआ है, और हर ब्लोन अप अकाउंट किसी एक ट्रेडर की स्टबर्ननेस की कहानी कहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस में कभी ऐड नहीं करता, क्योंकि उसे पता है हर बैड ट्रेड को रेस्क्यू करने की कोशिश एक गुड ट्रेडर को डिस्ट्रॉय कर देती है। एंग कहते हैं, नेवर एवरेज डाउन अ मिस्टेक, फिक्स द मिस्टेक नॉट द प्राइस। मतलब चार्ट को मत बदलो, खुद को बदलो। मार्केट तुम्हें बार बार इशारा देती है ट्रेंड बदल गया, मोमेंटम कमजोर है, रिस्क बढ़ रहा है, पर तुम अपनी पोजीशन में ऐड करके वो सिग्नल इग्नोर कर देते हो। और फिर जब चार्ट पूरी तरह पलट जाता है तब वही ट्रेडर कहता है मार्केट ने धोखा दिया। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट ने नहीं, तुम्हारे फीलिंग्स ने तुम्हें धोखा दिया। ट्रेडिंग में लॉस में ऐड करना ईगो का सिम्टम है। तुम सोचते हो मैं गलत नहीं हो सकता, और मार्केट कहती है प्रूव इट एट योर
ओन कॉस्ट। हर बार जब तुम लूजिंग पोजीशन में ऐड करते हो, तुम स्ट्रैटेजी से फेथ हटाकर इमोशन में फेथ डाल रहे होते हो, और यही फेथ तुम्हें नीचे तक खींच लेता है। मार्केट में पावर उसी के पास है जो कह सके ठीक है मैं गलत था, क्योंकि वही ट्रेडर बचता है। बाकी सब ईगो के बोझ तले डूब जाते हैं। ट्रेडिंग का रियल मैच्योरिटी लेवल तब आता है जब तुम समझते हो कि रेस्क्यू करने से अच्छा है रिट्रीट करना, क्योंकि हर बार जब तुम बाहर निकलते हो, तुम अपनी अगली फाइट जीतने के लिए एनर्जी बचाते हो। मार्केट तुम्हें सिखाती है कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, सर्वाइवल होता है। एंग कहते हैं इफ यूर इन अ होल स्टॉप डिगिंग, मतलब अगर तुम गड्ढे में गिर गए हो तो सबसे पहले खोदना बंद करो। हर बार जब चार्ट तुम्हारे खिलाफ जाए तो खुद से पूछो क्या मैं स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ या अपने फीलिंग्स। अगर जवाब फीलिंग्स है तो ट्रेड बंद कर दो, क्योंकि फीलिंग्स हमेशा टेम्पररी होती हैं, ट्रेंड परमानेंट होता है। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा लेसन यही है, कभी भी हारती हुई पोजीशन में ऐड मत करो, क्योंकि वो पोजीशन तुम्हें मार्केट से नहीं खुद से लड़वा देती है। लॉस से मत भागो, उसे फेस करो, क्योंकि लॉस तुम्हें गिराता नहीं, डिसिप्लिन सिखाता है। और याद रखो, मार्केट को हराने का सबसे बड़ा तरीका उसे सुनना है, ना कि अपने इमोशंस को, क्योंकि अगला रूल यही सिखाने वाला है। वो रूल जो तुम्हें हर इंपल्सिव डिसीजन से बचाएगा, हर फेक सिग्नल से दूर रखेगा और हर कंफ्यूजन में एक क्लियर रास्ता दिखाएगा। हाँ दोस्तों, अगला रूल है फॉलो द ट्रेंड नॉट योर फीलिंग्स। तो दोस्तों, कभी गौर किया है जब चार्ट ऊपर जाता है तो दिल कहता है अभी बाएं करो, और जब नीचे गिरता है तो दिल कहता है अब तो सेल करो। मतलब हर बार चार्ट नहीं, तुम्हारे फीलिंग्स तुम्हें ट्रेड करा रहे होते हैं, और यहीं से शुरू होती है हर ट्रेडर की ट्रेजेडी। एंग कहते हैं द ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड बट योर इमोशंस आर योर बिगेस्ट एनिमी, क्योंकि फीलिंग्स हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में फंसी होती हैं, लेकिन ट्रेंड बिगर पिक्चर में चलता है। मार्केट कभी तुम्हारे मूड के हिसाब से नहीं चलती, वो सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से चलती है। और जो ट्रेडर ट्रेंड को इग्नोर करता है वो मार्केट से बाहर हो जाता है, भले ही उसके पास स्ट्रेटेजी कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम चार्ट को देख नहीं रहे होते, हम अपनी उम्मीदों को देख रहे होते हैं। प्राइस कहता है मैं गिर रहा हूँ, पर ट्रेडर सोचता है बस यहीं से पलटेगा। ट्रेंड कहता है डाउन है, पर ट्रेडर कहता है बाय करना चाहिए, बहुत गिर गया है। लेकिन एंग कहते हैं नेवर फाइट द टेप, मतलब जो दिख रहा है उसे मानो, मार्केट को आर्ग्यू मत करो। ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें मार्केट को समझना नहीं, सुनना सीखना होगा। ट्रेंड तुम्हें सब कुछ बता देता है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, कब रुकना है और कब बाहर रहना है। लेकिन फीलिंग्स वो तुम्हें हर बार उल्टा बोलेंगी, क्योंकि फीलिंग्स लॉजिक से नहीं, फियर और ग्रीड से चलती हैं। एक बार याद करो, कितनी बार चार्ट क्लियरली डाउन ट्रेंड में था, फिर भी तुमने सोचा बस यही बॉटम है, और फिर चार्ट ने नीचे से भी नीचे दिखा दिया। ट्रेंड तुम्हें बचा सकता था, लेकिन फीलिंग्स ने तुम्हें फंसा दिया। मार्केट सिंपल है, ऊपर जाए तो बायर्स जीतते हैं, नीचे जाए तो सेलर्स जीतते हैं, लेकिन बीच में फंसा ट्रेडर जो अपने इमोशंस के पीछे भागता है वो हमेशा हारता है। विलियम इंग कहते हैं डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट, जस्ट अलाइन योरसेल्फ विथ इट। मतलब मार्केट कहाँ जाएगी ये सोचने की जरूरत नहीं, वो जहाँ जा रही है बस उसी दिशा में चलो। ट्रेडिंग में प्रिडिक्शन नहीं, रिएक्शन काम करता है। ट्रेंड को फॉलो करना बोरिंग लग सकता है क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, पर याद रखो प्रॉफिट हमेशा बोर्डम में मिलता है, पैनिक में नहीं। जो ट्रेडर्स ट्रेंड के खिलाफ लड़ते हैं वो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बदले लॉन्ग टर्म पेन खरीदते हैं। ट्रेंड को फॉलो करना मतलब मार्केट की लहर के साथ बहना, ना कि उसके खिलाफ तैरना, क्योंकि लहर के खिलाफ जाने वाला थक कर डूबता है, लेकिन लहर के साथ चलने वाला गहराई तक पहुंचता है। ट्रेडिंग में कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मार्केट में ईगो से बड़ा कोई एनिमी नहीं और ट्रेंड से बड़ा कोई गुरु नहीं। हर सक्सेसफुल ट्रेडर का सीक्रेट सिंपल है, वो मार्केट को कमांड नहीं करता, वो उसे ओबे करता है। एंग कहते हैं द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस ऑफ्टन आर। मतलब मार्केट की हर मूव का रीजन होता है, चाहे तुम्हें समझ आए या ना आए। इसलिए अपनी फीलिंग से लड़ो, ट्रेंड से नहीं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, ट्रेंड को फॉलो करने के लिए तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, पेशेंस चाहिए और सबसे जरूरी ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जब तुम ट्रेंड देखते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे अपने हिसाब से ट्विस्ट करता है। तुम बुलिश होना चाहते हो तो तुम्हें चार्ट बुलिश दिखेगा, तुम बेरिश सोचते हो तो तुम्हें हर ग्रीन कैंडल ट्रैप लगती है। इसीलिए एंग कहते हैं सी व्हाट इज नॉट व्हाट यू वांट टू सी, मतलब चार्ट को वैसे देखो जैसे वो है, वैसा नहीं जैसा तुम चाहो। ट्रेडिंग में फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं, ट्रेंड परमानेंट होता है, और अगर तुम्हारे डिसीजंस परमानेंट ट्रेंड पर नहीं, टेम्पररी इमोशन पर चल रहे हैं तो तुम्हारा लॉस परमानेंट हो जाएगा। ट्रेंड फॉलो करना कोई फॉर्मूला नहीं, एक माइंडसेट है। वो माइंडसेट जो कहता है आई डोंट नीड टू बी राइट, आई जस्ट नीड टू बी अलाइंड, क्योंकि जब तुम ट्रेंड के साथ होते हो तब मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं जाती, वो तुम्हें
तुम्हें साथ लेकर चलती है। लेकिन दोस्तों, ट्रेंड फॉलो करने का असली आर्ट तब शुरू होता है जब तुम ये ट्रैक कर पाओ कि तुमने किस ट्रेंड पर भरोसा किया, कब एंट्री ली, कब निकले और कब फीलिंग्स ने तुम्हें धोखा दिया। और यही जगह है जहां हर प्रोफेशनल ट्रेडर एक पावरफुल वेपन इस्तेमाल करता है। एक ऐसा वेपन जो ना चार्ट में है, ना इंडिकेटर्स में, बल्कि उसकी सोच में है। हाँ दोस्तों, अगला रूल इसी सीक्रेट पर है, कीप अ जर्नल। क्योंकि मार्केट तुम्हें हर दिन कुछ सिखाती है, लेकिन अगर तुम उसे लिखते नहीं तो तुम उसे खो देते हो। हर मिस्टेक, हर इमोशन, हर रिएक्शन, सबका रिकॉर्ड ही तुम्हारा मिरर है। और अगला रूल वही मिरर खोलने वाला है। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ ट्रेडर्स हर बार मार्केट से सीखते हैं और कुछ वही गलती बार बार दोहराते हैं? क्योंकि पहले वाले लिखते हैं और दूसरे वाले सिर्फ भूलते हैं। ट्रेडिंग जर्नल कोई नोटबुक नहीं है, ये तुम्हारा मिरर है जहां तुम अपनी सच्चाई देख पाते हो। मार्केट तुम्हें हर दिन कुछ सिखाती है, लेकिन अगर तुम उसे लिखते नहीं तो तुम उसे खो देते हो। एंग कहते हैं, ए ट्रेडर हु डजंट कीप रिकॉर्ड्स इज लाइक अ डॉक्टर हु डजंट स्टडी हिज पेशेंट्स। मतलब अगर तुम अपनी हर ट्रेड की कहानी नहीं जानते तो तुम्हारी ग्रोथ गेसवर्क बन जाएगी। हर बार जब तुम ट्रेड लेते हो, चार्ट सिर्फ प्राइस दिखाता है, पर तुम्हारा जर्नल दिखाता है क्यों लिया। तुम्हारे लॉस का असली कारण चार्ट नहीं, तुम्हारा डिसीजन होता है। जर्नल लिखना तुम्हें चार्ट से नहीं, खुद से लड़ना सिखाता है। क्योंकि ट्रेडिंग का असली युद्ध स्क्रीन पर नहीं, माइंड के अंदर चलता है। और जर्नल वो बैटलफील्ड है जहां तुम अपनी कमजोरियों को फेस करते हो। सोचो, हर बार जब तुमने इंपल्सिव ट्रेड लिया, हर बार जब तुमने पैनिक में सेल किया, हर बार जब तुमने ओवर ट्रेड किया, अगर वो सब लिखा होता तो तुम्हें अपनी पैटर्न समझ आ गई होती। जर्नल तुम्हें दिखाता है कि कहां तुम प्लान से हटे, कहां तुम इमोशंस में बहे, कहां तुमने पेशेंस खोया। और जैसे जैसे तुम लिखते जाते हो, तुम खुद को रीड करने लगते हो। यहीं से शुरू होती है रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एंग कहते हैं, ट्रेडिंग नहीं है मार्केट को अनुमानित करने के बारे में, ये है खुद को समझने के बारे में। और खुद को समझने का सबसे पावरफुल तरीका है लिखना। क्योंकि जो लिखा जाता है वो रिपीट नहीं होता, और जो रिपीट नहीं होता वही इंप्रूवमेंट है। जब तुम जर्नल रखते हो तब तुम हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल करते हो, मैंने एंट्री क्यों ली, मैंने एग्जिट कब किया, क्या मैं डिसिप्लिन था या इमोशनल, क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया या बस गट फीलिंग। और जब इन सवालों के ऑनेस्ट जवाब मिलते हैं तो तुम धीरे धीरे एक प्रोफेशनल बनते हो। ट्रेडिंग में सक्सेस एक दिन में नहीं आती, वो हर दिन के नोट्स से बनती है। जर्नल तुम्हें सिखाता है पैडियंस, कंसिस्टेंसी और इमोशनल कंट्रोल। क्योंकि हर बार जब तुम अपनी गलती लिखते हो, तुम अपने ईगो को हराते हो। हर बार जब तुम अपने फियर को एक्सेप्ट करते हो, तुम अपने लॉस से ऊपर उठते हो। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर अपना पुराना जर्नल पढ़ोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने बदल चुके हो। कभी जो गलती बार बार होती थी, अब वो तुम्हारे सिस्टम से गायब है। कभी जो पैनिक करता था, अब वो कामली प्लान फॉलो करता है। और तब समझ आएगा, ट्रेडिंग में प्रोग्रेस नजर नहीं आती, महसूस होती है। जर्नल सिर्फ ट्रेड रिकॉर्ड नहीं करता, वो तुम्हारी माइंडसेट को स्कल्प्ट करता है। वो तुम्हारे अंदर वो हैबिट डालता है जो हर बार तुम्हें ग्राउंडेड रखती है। क्योंकि जब तुम जर्नल लिखते हो तब तुम सिर्फ पास्ट एनालाइज नहीं कर रहे होते, तुम फ्यूचर डिजाइन कर रहे होते हो। ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी बदल सकती है, मार्केट बदल सकती है, लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस। और यही बात एंग अपने अगले रूल में कहते हैं, बी कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट। क्योंकि परफेक्ट बनने की कोशिश में तुम गलती करने से डरोगे, पर कंसिस्टेंट रहने की कोशिश में तुम हर गलती से सीखोगे। जर्नल तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाएगा, पर कंसिस्टेंट जरूर बना देगा। तो दोस्तों, अगर तुम हर ट्रेड के पीछे की कहानी लिखते हो तो तुम मार्केट को नहीं, खुद को जीतना शुरू कर देते हो। और याद रखो, हर ग्रेट ट्रेडर के पीछे एक ग्रेट जर्नल होता है। दोस्तों, हर नया ट्रेडर एक ही गलती करता है, वो मार्केट में परफेक्शन ढूंढने निकलता है। वो सोचता है कि एक दिन उसे ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी जो हर बार प्रॉफिट देगी, हर लॉस से बचाएगी और उसे ओवरनाइट मिलियनेयर बना देगी। लेकिन सच ये है, परफेक्ट ट्रेड एग्जिस्ट ही नहीं करती। मार्केट किसी के लिए परफेक्ट नहीं बनती, वो हर दिन तुम्हें टेस्ट करती है, कभी पेशेंस का, कभी कंट्रोल का, कभी फेथ का। कंसिस्टेंसी यही वो चीज है जो हर इम्परफेक्ट ट्रेडर को परफेक्ट रिजल्ट देती है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत स्ट्रेटेजी से नहीं, हैबिट से आती है। तुम्हारी सिस्टम को फॉलो करने की कंसिस्टेंसी तुम्हारे एज से भी ज्यादा पावरफुल होती है। एंग कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू मेक मनी, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। और ये लाइन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसमें पूरा ट्रेडिंग फिलॉसफी छिपा है। हर बार जब तुम ट्रेड लेते हो और वही प्रोसेस दोहराते हो, प्लान, एग्जीक्यूट, रिव्यू एंड रिपीट, तब तुम अपनी माइंड को डिसिप्लिन में ढाल रहे होते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत वो नहीं जो हर बार सही प्रेडिक्शन करे, जीत वो है जो हर बार सेम प्रोसेस से गुजरे। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, पर वही बोरिंग चीज इवेंटुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देती है। परफेक्शन एक इल्यूजन है, वो तुम्हें ओवरथिंकर बना देती है। वो तुम्हें उस ट्रैप में डाल देती है जहां हर कैंडल सस्पिशियस लगती है, हर एंट्री डाउटफुल लगती है, हर लॉस अनएक्सेप्टेबल लगता है। लेकिन कंसिस्टेंसी कहती है, बस प्रोसेस फॉलो करो, आउटकम अपने आप बन जाएगा। परफेक्शन कहता है, मुझे हर बार जीत चाहिए।
चाहिए। कंसिस्टेंसी कहता है मुझे हर बार सही डिसीजन चाहिए। और ट्रेडिंग का असली ग्रोथ वहीं से शुरू होता है जहां तुम परफेक्ट होने की चाह छोड़कर कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करते हो। कभी कभी चार्ट तुम्हारे खिलाफ जाएगा, कभी न्यूज तुम्हारे सेटअप को तोड़ देगी, कभी तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन अगर तुम हर बार एक जैसी सोच रखते हो, एक जैसा डिसिप्लिन रखते हो, तो तुम मार्केट को धीरे धीरे जीतने लगते हो। कंसिस्टेंसी कोई एक्शन नहीं, वो आइडेंटिटी है। वो कहती है मैं वही ट्रेडर हूँ चाहे मार्केट कैसा भी हो। एंग ने कहा था इफ यू वांट टू सर्वाइव इन ट्रेडिंग मेक कंसिस्टेंसी योर रिलीजन। क्योंकि जो ट्रेडर हर दिन एक जैसा प्रोसेस फॉलो करता है वो इवेंचुअली हर दूसरे ट्रेडर से आगे निकल जाता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन बोरिंग ही सबसे पावरफुल होती है, क्योंकि वहीं से बनते हैं प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स। और अब सोचो, अगर कंसिस्टेंसी तुम्हें काम बना रही है तो परफेक्शन क्या कर रही है? वो तुम्हें रेस्टलेस बना रही है, वो तुम्हें डाउट में डाल रही है, वो तुम्हें अपनी जर्नी से डिस्कनेक्ट कर रही है। ट्रेडिंग में परफेक्शन का मतलब है ईगो और कंसिस्टेंसी का मतलब है विजडम। इसलिए याद रखो, हर बार मार्केट में मत सोचो क्या ये ट्रेड परफेक्ट है, सोचो क्या ये ट्रेड मेरे प्रोसेस के हिसाब से सही है। कंसिस्टेंसी वो रीजन है जिससे तुम शांत रह पाते हो, डिसिप्लिन में रह पाते हो और इमोशनल स्विंग से ऊपर उठ पाते हो। इंग का अगला रूल इसी पर बिल्ट है, क्योंकि जब तुम कंसिस्टेंट हो जाते हो तब तुम प्रिडिक्ट करना छोड़ते हो और रिएक्ट करना सीखते हो। हाँ दोस्तों, परफेक्ट ट्रेडर प्रिडिक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, वो रिएक्ट करता है। क्योंकि मार्केट को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, लेकिन खुद को हर हाल में कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दो, कंसिस्टेंट बनो, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है, लेकिन कंसिस्टेंसी एवोल्यूशन है। और अब तैयार हो जाओ अगले रूल के लिए, जो तुम्हें सिखाएगा कि क्यों मार्केट को प्रिडिक्ट करना सबसे बड़ा ट्रैप है। दोस्तों, हर नया ट्रेडर मार्केट में आता है एक सपना लेकर, मैं प्रिडिक्ट करूंगा कब मार्केट ऊपर जाएगी, कब नीचे। वो चार्ट्स को ऐसे देखता है जैसे किसी क्रिस्टल बॉल में भविष्य झांक रहा हो। हर कैंडल उसे कोई रहस्य लगती है, हर मूवमेंट में उसे कोई साइन दिखता है। लेकिन फिर एक दिन मार्केट उसे याद दिलाती है यहाँ फ्यूचर नहीं लिखा होता, यहाँ सिर्फ रिएक्शन मैटर करता है। प्रिडिक्शन सुनने में रॉयल लगता है, पर असल में वो ईगो का डिस्गाइज है। क्योंकि जब तुम प्रिडिक्ट करते हो तो तुम मार्केट को कमांड दे रहे होते हो, और जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाती है तब तुम्हारा ईगो तुम्हें रोकता है एक्सेप्ट करने से। प्रिडिक्ट करना मतलब मैं सही हूँ, मार्केट गलत। रिएक्ट करना मतलब मार्केट सही है, मैं सीख रहा हूँ। एंग कहते हैं द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओनली ओपिनियंस आर। मतलब साफ है, मार्केट हमेशा सही होती है, गलतियां हमारी सोच में होती हैं, हमारे रिएक्शन में होती हैं। सोचो दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें लगा अब तो मार्केट ऊपर जाएगी और वो उल्टा नीचे चली गई? कितनी बार तुम्हें यकीन था कि अब ये स्टॉक तो उड़ेगा और उसने तुम्हारा पोर्टफोलियो गिरा दिया? प्रिडिक्शन तुम्हें इमोशनल बनाता है, क्योंकि जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाती है तो तुम प्रूफ ढूंढने लगते हो कि मैं फिर भी सही था। लेकिन रिएक्शन तुम्हें प्रैक्टिकल बनाता है, क्योंकि वो कहता है चार्ट बदल गया, मैं भी बदलता हूँ। ट्रेडिंग में जीतने वाले ट्रेडर्स वो नहीं होते जो गेस करते हैं, वो होते हैं जो अडेप्ट करते हैं। वो चार्ट के साथ फ्लो करते हैं, वो कैंडल की कहानी पढ़ते हैं, और जब ट्रेंड बदलता है वो ईगो नहीं करते, एक्शन करते हैं। क्योंकि मार्केट कोई प्रिडिक्शन कॉन्टेस्ट नहीं है, वो एक रिएक्शन गेम है। यहाँ जो जल्दी रिएक्ट करता है वही जिंदा रहता है। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर दिन कहता है अब ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा, और दूसरा वो जो चुप रहता है, ऑब्जर्व करता है, ट्रेंड बनने का इंतजार करता है और फिर एकदम सर्जिकल स्ट्राइक करता है। पहला ट्रेडर दिखने में कॉन्फिडेंट लगता है पर अंदर से फ्रेजाइल होता है। दूसरा ट्रेडर शांत लगता है पर अंदर से स्टील जैसा स्ट्रांग होता है। एंग कहते हैं इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट बीइंग रेडी। जब तुम प्रिडिक्ट करते हो तुम फ्यूचर के पीछे भागते हो, जब तुम रिएक्ट करते हो तुम प्रेजेंट को मास्टर करते हो। प्रिडिक्शन में एक्साइटमेंट है पर रिएक्शन में सर्वाइवल है। हर बार जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाती है तो तुम्हें एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या ईगो में प्रिडिक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि यही सवाल तय करेगा कि तुम विनर बनोगे या बजीनियर बने रहोगे। मार्केट का रिथम समझने के लिए तुम्हें खुद को शांत करना पड़ता है। ट्रेडिंग कोई वॉर नहीं है, जोन नहीं, वो मेडिटेशन है, जहां जितना कम रिएक्ट करोगे इमोशन से उतना ज्यादा रिएक्ट करोगे डेटा से। ट्रेडिंग का मैजिक प्रेडिक्शन में नहीं, टाइमिंग में छिपा है, और टाइमिंग सिर्फ वही पकड़ सकता है जो ऑब्जर्व करने की पेशेंस रखता है। एंग के अगले रूल में वो बात कहते हैं जो हर ट्रेडर को अपने दिल में लिख लेनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज अबाउट पेशेंस, एंड रिमेंबर पेशेंस इज प्रॉफिट। हाँ दोस्तों, जो अपनी इमोशन से नहीं मार्केट से सिंक होकर चलता है वो हर बार जीतता नहीं पर हर बार सीखता है, और वही असली प्रॉफिट है। तो दोस्तों, भविष्य बताने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि मार्केट प्रेडिक्शन नहीं सुनती, वो सिर्फ रिएक्शन देखती है। तैयार हो जाओ अगले रूल के लिए, जो बताएगा कि मार्केट में असली प्रॉफिट चार्ट से नहीं पेशेंस से निकलता है। दोस्तों, हर ट्रेडर जल्दी अमीर होना चाहता है। हर कोई सोचता है बस एक ट्रेड और जिंदगी बदल जाएगी। हर कैंडल में उसे जैकपॉट दिखता है, हर डिप में एंट्री का लालच। लेकिन सच ये है, मार्केट किसी
पेशेंट इंसान को कभी रिवॉर्ड नहीं देती, वो सिर्फ उन्हें इनाम देती है जो इंतजार करना जानते हैं, जो सही वक्त तक शांत रह सकते हैं। एंग कहते हैं, इम्पेशेंस इज द कॉस्टलीस्ट इमोशन इन ट्रेडिंग। और ये लाइन हर ट्रेडर को याद होनी चाहिए, क्योंकि इम्पेशेंस वही है जो तुम्हें रॉन्ग एंट्री दिलाता है, अर्ली एग्जिट कराता है और लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करने पर मजबूर करता है। मार्केट में पैसा हारने का सबसे बड़ा कारण ग्रीड नहीं है, अधीरता है। पेशेंस का मतलब कुछ ना करना नहीं है, बल्कि सही वक्त तक वेट करना है। ट्रेडिंग एक वॉर नहीं, ये मेडिटेशन है, जहाँ जीतता वही है जो हर कैंडल के साथ नहीं, हर सिग्नल के साथ नहीं, बल्कि हर कॉन्फर्मेशन के साथ चलता है, जो हर दिन ट्रेड नहीं करता बल्कि हर दिन ऑब्जर्व करता है, जो हर नॉइज पर रिएक्ट नहीं करता बल्कि हर मूव के पीछे मीनिंग ढूंढता है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की एक ही आदत होती है, वो जल्दी नहीं करता, वो ट्रेड को चेस नहीं करता, वो ट्रेड को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसे पता है पैसा भागता नहीं, पेशेंस से ही आता है। हर सेटअप को ग्रो होने का वक्त दो, हर सिग्नल को मैच्योर होने दो, हर स्ट्रेटेजी को प्रूफ बनने दो। मार्केट में पेशेंस रखना मतलब प्रॉफिट को डिले करना नहीं, बल्कि लॉसेस से बचना है। एक बात याद रखना, हर कैंडल कुछ कहती है, पर हर कैंडल एक्शनेबल नहीं होती। हर सिग्नल दिखता है, पर हर सिग्नल भरोसे लायक नहीं होता। पेशेंस वही है जो तुम्हें सही कैंडल पर एक्शन लेना सिखाता है, क्योंकि इम्पेशेंस तुम्हें मार्केट का विक्टिम बनाती है और पेशेंस तुम्हें मार्केट का स्टूडेंट। एंगर कहते हैं, पेशेंस इज नॉट वेटिंग, इट्स द डिसिप्लिन ऑफ वेटिंग राइट। मतलब तुम्हारा काम सिर्फ बैठना नहीं है, तुम्हारा काम है अलर्ट रहना, अवेयर रहना और रेडी रहना उस पल के लिए जब मार्केट तुम्हें बुलाए। पेशेंस वो स्किल है जो तुम्हारे अंदर क्लैरिटी लाती है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तभी तुम सही सुनते हो मार्केट की असली आवाज। हर ट्रेड तुम्हारा एग्जाम है और पेशेंस तुम्हारा रिजल्ट। मार्केट में वो जीतता है जो रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करता है, जो एंट्री से पहले एनालाइज करता है और जो प्रॉफिट से पहले प्लान करता है। क्योंकि एंग ने कहा था, मनी कॉम्स टू थॉट यू हु वेट विद पर्पज। पेशेंस प्रॉफिट नहीं देता, वो प्रॉफिट का पार्ट बनाता है। और अब जैसे ही हम इस सीरीज के आखिरी चैप्टर तक पहुंचे हैं, एंग के हर रूल ने हमें कुछ सिखाया, डिसिप्लिन, इमोशन कंट्रोल, कंसिस्टेंसी, रिएक्शन। लेकिन इन सब का फाउंडेशन एक ही है, पेशेंस। पेशेंस ही वो कोड है जो हर ट्रेडर को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है, जो पैनिक से पावर तक की जर्नी बनाता है। पेशेंस वही है जो तुम्हें लॉस से सीखने देता है और प्रॉफिट को डिजर्व करने लायक बनाता है। तो दोस्तों, अगर आज की इस पूरी सीरीज से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये होनी चाहिए, मार्केट से मत लड़ो, बस उसके साथ चलो। प्रिडिक्ट मत करो, रिएक्ट करो और सबसे ज्यादा पेशेंस रखो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो मार्केट को नहीं, खुद को मास्टर करता है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को लगी, अगर इस जर्नी ने तुम्हारे अंदर एक स्पार्क जगाई है, तो अब वक्त है उस स्पार्क को फैलाने का। लाइक करो ताकि ये मैसेज और ट्रेडर्स तक पहुंचे। कमेंट करो कि कौन सा रूल तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा छू गया। शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो आज भी मार्केट को गेस करता है, अंडरस्टैंड नहीं। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब शुरू होगी असली जर्नी, जहां हर वीडियो तुम्हें मार्केट नहीं, खुद के अंदर झांकना सिखाएगी।